हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल पटेल ऑफिशियल। तो आज मैं कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ एक बात करना चाहती हूँ आपसे। मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह से भी कैमरे के सामने मैंने बैठ के सच कभी बात नहीं की है। तो मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है थोड़ी मेरे लिए इमोशनल भी है और ज़रूरी भी है बताना, क्योंकि मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि मतलब है ना, ऐसी मैं कुछ अभी आज ना सोच रही थी वैष्णो देवी जाने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि ऐसा लाइफ में कभी हुआ नहीं है कि 4 साल का गैप हुआ है मेरे को। तो अभी इस बार मेरे को 4 साल का गैप हो चुका है प्रॉपर लाइफ। अभी तक 4 साल का गैप नहीं हुआ था जब से मैंने वैष्णो देवी जाना शुरू किया है। एक आध साल का बीच में कोविड के टाइम हो गया था गैप, और उससे पहले भी एक आध बार कुछ ऐसा हो गया है। अदरवाइज 4 साल का कंटिन्यू कभी गैप नहीं हुआ है। और ना मैं अंदर से थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा था, तो मेरा बहुत वैष्णो देवी जाने का मन वैसे भी कर रहा था, बट आज बहुत ज़्यादा ही अंदर से ऐसा फीलिंग आ रही थी कि मेरे को वैष्णो देवी जाना है। तो फिर ना मेरे मन में ना एक मतलब कि एक बहुत साल पहले हम लोग वैष्णो देवी गए थे। हम लोग हर साल जाते हैं वैसे वैष्णो देवी, मतलब मैं 6 या 7 साल 7 या 8 साल की थी तब से रेगुलर जा रही हूँ। पापा मम्मी तो उससे पहले से ही जा रहे थे। और तो वैष्णो देवी इज़ लाइक अ सेकंड होम। हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे तो सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, मम्मी मेरे को, पापा को, भाई को, सब ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो सारे रास्ते पता है, ऐसा वैसा करके। और अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइन करना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, तो ठीक है ज्वाइन कर लो। बट अगर वो उन लोग नहीं भी जाते हैं तो हम लोग तो हमेशा ही जाते हैं हर साल वैष्णो देवी। तो ऐसे एक बार क्या हुआ था कि हम लोग मतलब वैष्णो देवी जा रहे थे, और जिस टाइम हम लोगों ने जाना शुरू किया था ना, उस टाइम तो वहाँ अभी तो वैष्णो देवी में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लाइट वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जब हम लोगों ने शुरू किया था उस टाइम तो वहाँ के रास्ते भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही खुरदुरे रास्ते थे, और अंधेरा भी बहुत जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा भी रहता था, कहीं कहीं लाइट्स होती थी। तो हम लोगों ने जब वैष्णो ऐसी एक बार क्या हुआ था कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे, मतलब मैं रही होंगी 12 के आसपास की, और इस बात को ना मतलब 12 15 16 साल पुरानी बात है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं कुछ रही होंगी 12 12 साल की, मेरा भाई मेरे से 1 साल बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे ऐसे ही वैष्णो देवी। तो हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की, 4 साढ़े 4 5 बजे हम लोगों ने चढ़ाई शुरू करी। और उस टाइम थोड़ा रास्ते वास्ते वैसे थे, तो पापा मम्मी लोग बाय रोड जा रहे थे, हम लोग तो पहले साथ ही में जा रहे थे। फिर एक ना स्टेयर्स आती है, जो लोग वैष्णो देवी जाते होंगे ना तो उन लोगों को ना पता होगा कि एक ना स्टेयर आता है, काउंट ऑफ 500 समथिंग है, 550 या 600 की सीढ़ियाँ हैं वो। तो हम लोग ऐसे ही जा रहे थे, तो हम लोगों ने पापा से बोला कि पापा हम लोग स्टेयर से चलते हैं। हम लोग को ये था कि हाँ, क्योंकि एक पॉइंट पे ना जाके स्टेयर्स और रोड ना मिल ही जाता है, तो हम लोग को ये था कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग पापा मम्मी को वहाँ पे वेट करेंगे और पापा मम्मी आ जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था, पहाड़ों पे है कि थोड़ा सा जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो हम लोगों ने हम लोग स्टेयर्स हम लोगों ने पकड़ा, पापा मम्मी लोग बाय रोड निकल गए। स्टेयर्स पे हम लोग अभी कुछ आगे थोड़ा, मतलब कि मुझे लगता है कि हम लोग ने कुछ कुछ ही स्टेयर्स क्रॉस किए होंगे, इतने में ना अंधेरा था, ठीक है। तो इतने में सामने से एक लड़की आती है, ठीक है, और हमें लिटरली उसका फेस नहीं दिखता, बस खाली सर पे उन्हें मतलब कि इतना होता है कि चुनरी बांधी होती है, तो ऑब्वियसली वो जो चुनरी जय माता दी की चुनरी होगी, जो चुनरी बांधी होती है, ठीक है। और मतलब कि वो हमसे ये बोलती हैं कि आप ऊपर मत जाओ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि रास्ता वैसा है, इस बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, आप यहाँ से मत जा करके आप बाय रोड चले जाओ, ठीक है। तो लिटरली गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी भी बताने में। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं, ठीक है, हम लोग उनकी बात मान गए और हम लोग नीचे आ गए वापस। फिर पापा मम्मी भी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो हम लोग भागते भागते पापा मम्मी के पास गए। और हम लोग को ना फिर पता है वो लड़की हमें दिखी नहीं, मैं लिटरली बता रही हूँ, हम लोगों को वो लड़की दिखी भी नहीं, ना आगे ना पीछे। और जबकि वो खुद ऊपर से आ रही थी, उन्होंने हमें खुद मना किया कि आप मत जाओ चढ़ाई में, आपको बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। और हम लोग, क्योंकि हम लोग की भी ज़्यादा एज नहीं थी, छोटे थे, तो शायद ये समझ के अब जो भी हो, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग वापस आते हैं, फिर पापा मम्मी के पास गए, भागे 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 गए। और फिर हम लोगों ने बताया पापा ऐसी ऐसी बात है कि हम लोग जा रहे थे, तो हमें एक लड़की ने बोला कि ऊपर मत जाओ, ऐसा रास्ता है, ठीक है। फिर उस टाइम तो हम लोग, मतलब जब हम लोग को बताया तो हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं, हम लोग आए, फिर हमने पापा मम्मी को जो बताया, पापा मैंने बताया, मतलब कि वो लोग, हम लोग थोड़ी देर, पापा मम्मी हम लोग को ये होने लग गया कि जैसे कि क्या पता वो खुद मतलब माता रानी का कुछ कोई रूप था, ऐसा कुछ हो सकता है। और मैंने भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि लोग ना बताते, छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताते हैं ऐसा कुछ। तो
मेरे साथ भी एक ऐसा ये इंसिडेंट हुआ था, और इस बात को ना 15 साल हो चुके हैं। तो मेरे लिटरली मेरे को, मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। तो फिर हम लोग वैष्णो देवी गए। फिर पापा मम्मी लोग के साथ हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की। फिर हम लोग ऐसा सोचते हुए जा रहे थे कि मतलब अगर हमें मतलब एक तरह से दर्शन ही बोलो, हमें दर्शन मिले माता रानी के, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर मैं उसको आज भी सोचती हूँ तो मैं मतलब लगता है कि यार हम लोग मतलब भगवान किसी भी रूप में आकर के आपकी हेल्प कर जाते हैं। और माता रानी का तो आशीर्वाद स्टार्टिंग से मेरे साथ बना हुआ है। मतलब ऐसी बहुत लाइफ में ऐसी कभी कभी सिचुएशंस आई हैं जब मुझे लगता है कि यार क्या होगा कैसे होगा, तो फिर ना भगवान को बस याद करो और अपनी दुर्गा माता को याद करती हूँ, और लगता है कि सब कुछ ईजी है। हाँ मतलब माता रानी का जो आशीर्वाद है ना, वो बहुत, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छे से बना हुआ है हम लोगों पे। बस यही है एक लाइफ हिस्ट्री। फिर हम लोगों ने अच्छे से चढ़ाई की, फिर पापा मम्मी लोग के साथ गए। फिर उस टाइम का जो रास्ता वगैरह था ना, वहाँ का बहुत ज़्यादा वैसा खुरदुरा रास्ता था। अर्धकुंवारी पे तो अब देख लो, अर्धकुंवारी पे जो लोग जाते हैं, अर्धकुंवारी पे कितनी सारी व्यवस्था हो गई है, हर चीज़ भवन पे, भैरव बाबा जी पे। तो उस टाइम इतना नहीं था। तो यही थी मेरी लाइफ हिस्ट्री। फिर उन्होंने बहुत अच्छे से चढ़ाई की, दर्शन किए। फिर हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करके फिर वापस आ गए। बस जय माता दी। बस अब तो यही, बस अब माता रानी जल्दी से जल्दी बुला लें। मेरा तो ओवर हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मेरा वेट नहीं हो सकता। मैं वेट नहीं कर सकती माता रानी वैष्णो देवी जाने का। बस वैष्णो देवी जाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, क्योंकि जब मैं आफ्टर मैरिज ही, मेरी शादी को भी 2-3 महीने हुए थे। मैं मार्च और उसमें गई थी 2022 में, 26 आ गया है। फिर आरवीक हो गया। फिर तो हम लोग थे कि अभी छोटा है कैसे करेंगे, क्योंकि इसका ये था कि थोड़ा सा भी इधर उधर जाता था तो मतलब इसका सर्दी जुकाम, इसको कुछ ना कुछ हो जाता था, मतलब बुखार उखार टाइप का। तो इसलिए हम लोग अभी इतना नहीं सोचते थे कि हाँ उसको लेके जाना सही है कि नहीं है। बट अब हो चुका है, तो अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेरे को वैष्णो देवी बहुत जोर से आ रहा है, मेरे को वैष्णो देवी जाना है, ऐसा वाला फील आ रहा है। तो बस माता रानी यहीं पे मेरा मंदिर है। माता रानी जल्दी बुला लो वैष्णो देवी, प्लीज़ कहीं बुलाओ मत बुलाओ, वैष्णो देवी मुझे जल्दी से बुला लो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी न्यू वीडियोस के साथ। बने रहिए।